आज है 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक होंगे एक समान प्रश्न पत्र। 11 मार्च से परीक्षा। देवरिया हो या सहारनपुर या फिर सोनभद्र और ललितपुर, कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अब प्रदेश भर के प्राइमरी, अपर प्राइमरी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एक समान और एक जैसे प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षाओं में एक रूपता लाने के उद्देश्य से सरकार ये कदम उठाने जा रही है। इसके तहत वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को तैयार करने की जिम्मेदारी SCERT की होगी। योगी सरकार के नेतृत्व में होगा जल नीति पर मंथन। पहुंचेंगे सभी प्रदेशों के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव। 16 और 17 फरवरी को लखनऊ में देश के जल नीतिकार एकत्र होंगे। पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय के सचिव विनी महाजन के नेतृत्व में सभी प्रदेशों के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव और निदेशक मौजूद रहेंगे। वे अपने अपने प्रदेशों में किए जा रहे कामों के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान जीवन स्रोत जल के संरक्षण के लिए नीति तैयार की जाएगी, जिससे ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ जल मिले और जल का भंडारण अक्षय रहे। राम जन्मभूमि परिसर के इस एरिया में नहीं उड़ेंगे ड्रोन। बिना परमिशन उड़ाए तो होगी मुसीबत। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर का रेड जोन लिखित रूप से ड्रोन वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके चेतावनी के कटआउट परिसर की चौहद्दी के बाहर लगाए गए। लिखा गया कि उल्लंघन करने पर इसे संगीन अपराध मानते हुए केस दर्ज किया जाएगा। अधिग्रहण के बाद अभी तक मौखिक रूप से ड्रोन को प्रतिबंधित किया गया था। इसी के साथ रेड जोन के सटे कुछ मीटर के क्षेत्र येलो जोन में भी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अब घर बैठे दर्ज करा सकेंगे यूपी में राजस्व मुकदमे, सॉफ्टवेयर तैयार। अब घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से राजस्व मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। राजस्व मुकदमों में तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सॉफ्टवेयर तैयार किया। इसी माह यह सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसे में अब इस बात का डर नहीं कि पेशकार पता नहीं मुकदमा दर्ज करें या नहीं। नोएडा की तरह यूपी के शहर में बनेगा औद्योगिक गलियारा। यूपी में नोएडा की तरह पूर्वांचल में भी औद्योगिक गलियारा बनेगा। वाराणसी केंद्रित गलियारा मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले को जोड़ेगा। इससे चारों जिलों को बड़ा फायदा होगा। नीति आयोग वाराणसी रीजनल प्लान में इसका खाका तैयार कर रहा है। पीएमओ की पहल पर वाराणसी को देश के बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ ही उसे औद्योगिक सेक्टर से जोड़ने के लिए रीजनल प्लान तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के 3.5 लाख किसानों को मिलेंगे 177 करोड़। योगी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने किन्हीं तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में मुआवजे से छूटे कुल 3.5 लाख से अधिक किसानों को 1 अरब 76 करोड़ से अधिक धनराशि जल्द से जल्द खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार 6 माह में देगी 15,000 नौकरी। लेखपाल के 4700 समेत इन पदों पर निकलेगी भर्ती। यूपी सरकार 6 माह में प्रदेश के 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण 4,700 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती होनी है। 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारेगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 19 से 21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विकास प्राधिकरणों के CEO के साथ हुई इस विशेष बैठक में सीएम योगी ने विभागवार और जनपदवार सूचना तैयार की है। निवेश प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए GBC 4.0 के सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए। कारगिल का कर्ज उतारने की तैयारी। क्या भारत ने इजराइल को किलर ड्रोन की सप्लाई की? विवाद बढ़ा। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने इजराइल को खतरनाक हर्मीस 900 ड्रोन की सप्लाई की। भारत और इजराइल हर्मीस 900 ड्रोन का ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इजरायली सेना में भारत में बने हर्मीस 900 ड्रोन के शामिल होने से सरकार की छवि को धक्का लगेगा और ना चाहते हुए भी भारत गाजा पर इजराइल के युद्ध में फंस जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यूपी के 13 जिलों में 15 सभाएं करेंगे राहुल गांधी। 7 दिन में तय होगी 785 किलोमीटर की दूरी।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत प्रदेश में 7 दिन में 785 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। वो प्रदेश के 13 जिलों में 15 जनसभाएं करेंगे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग वर्ग के लोगों से संवाद करेंगे, लोगों की समस्याएं भी जानेंगे। लखनऊ में लगेगा जल नीतिकारों का सबसे बड़ा कुंभ, जल नीति पर होगा मंथन। लखनऊ में देश के जल नीतिकारों की सबसे बड़ी जुटान होने को है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव विनी महाजन की अगुवाई में सभी प्रदेशों के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर्स यहां मौजूद होंगे। वे अपने अपने प्रदेशों में किए जा रहे कामों के बारे में चर्चा करेंगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 माह से अधिक रोकी फाइल तो बदल जाएंगे शोध निदेशक। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोधार्थियों की मुश्किलें जल्द दूर हो जाएंगी। उनको थीसिस जमा करने के बाद निदेशक के सुपरवाइजर का चक्कर नहीं काटना होगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ऑनलाइन अनुसंधान प्रबंधन पोर्टल जारी करने जा रहा है। 4000 दुकानदारों को भेजा गया लाइसेंस शुल्क का नोटिस। गोरखपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के 4000 दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क का नोटिस भेजा गया। नगर निगम के सर्वे के बाद छूटे हुए दुकानदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसमें पहले से लाइसेंस प्रक्रिया से छूटी और नई दुकानें शामिल हैं। लखनऊ में शिलान्यास के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर फ्लाईओवर का प्रस्ताव रद्द। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर 4 लेन फ्लाईओवर का प्रस्ताव रद्द हो गया। पीडब्ल्यूडी ने केंद्र सरकार को करीब 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्र सरकार ने बजट को मंजूरी नहीं दी। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जुलाई को इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का शिलान्यास भी कर चुके हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक आउटर रिंग रोड शुरू होने के बाद सीतापुर रोड से आने वाला भारी ट्रैफिक शहर के भीतर नहीं आएगा। 5 IPS इधर से उधर, कमलेश कुमार दीक्षित बने लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त। डीजीपी मुख्यालय ने 5 IPS अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी को पीएसी मुख्यालय में आईजी बनाया गया। अभी सूचना मुख्यालय में आईजी चंद्र प्रकाश द्वितीय को प्रशिक्षण मुख्यालय भेजा गया है। पीएसी सेक्टर वाराणसी के डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया। अगले 2 दिन यूपी में कई जगह बारिश, ओले के आसार, मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम एक बार फिर से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर हवा का दबाव बढ़ने से नम और गर्म हवा प्रदेश के ऊपर टकरा रही है। अगले 2 दिन प्रदेश में कई जगह बारिश, ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। लखनऊ में फिलहाल बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी होने की आंशिक संभावना है। किसान आंदोलन से क्यों दूर है राकेश टिकैत? यूपी में नहीं, दिल्ली चलो का जोर। हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। इन किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाए। 2020 में हुए बड़े किसान आंदोलन की तरह इसमें 50 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है और हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि 2020 में किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत आखिर कहां है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद से दिया इस्तीफा। अपनी ही पार्टी से क्यों हुए नाराज? अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ ही अखिलेश यादव के नाम लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा। फिलहाल वो सपा एमएलसी बने रहेंगे। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से सपा में ही आवाज मुखर हो रही थी। मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा की नई रणनीति, पिछड़े वर्ग के युवाओं को मिली ये जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के युवाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए द्वार खोले। अब लोकसभा चुनाव 2024 में युवा मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। नीट केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में 27% आरक्षण दिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जारी। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने जारी कर दिया है। मंगलवार शाम को जारी हुए लिंक के जरिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक अपनी पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। गोरखपुर शहर से सटे 180 गांव की रजिस्ट्री महंगी, आवास के लिए मानचित्र भी अनिवार्य।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना में शामिल शहरी सीमा से सटे 180 गांव में अब जमीन खरीदना महंगा हो गया है। जमीन खरीदने वाले को अब विकास शुल्क के रूप में 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क जमा करना पड़ रहा है। वहीं जीडीए ने अब इन क्षेत्रों में आवास बनवाने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम से सरकारी खजाना तो बढ़ेगा ही, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी जेब अब ज्यादा ढीली होगी। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों के लिए जारी किया नया अपडेट। जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जब आपको पैसों की काफी आवश्यकता होती है। ऐसे में कई बार लोग लोन लेते हैं। यदि आप ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि आप नौकरी के समय भी फंड से पैसों को निकाल सकते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों को आंशिक निकासी करने का मौका देता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में निकासी कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लॉट खरीदने या फिर मकान खरीदने और घर बनाने के लिए ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। आप इसके लिए 1 महीने का 36 गुने तक की रकम निकाल सकती हैं। धरना प्रदर्शन, जुलूस व कार्यक्रमों की अनुमति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों की अनुमति को लेकर अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक क्लिक पर अनुमति के लिए आवेदन होगा और ऑनलाइन ही अनुमति पत्र भी उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल सोमवार से ये व्यवस्था ट्रायल के तौर पर शुरू हो गई है। यूपी में फर्जी शादी के बाद फर्जी ऑपरेशन, सामूहिक विवाह योजना के बाद आयुष्मान योजना में घोटाला। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना में घोटाला सामने आया है। मुरादाबाद में लाभार्थियों को ऑपरेशन किए बिना योजना के अंतर्गत इलाज की धनराशि का रिफंड हड़पने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच पूरी कर सभी अहम दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हुआ लॉन्च। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दिया है। पीएम ने खुद एक्स पर इस पोस्ट की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी, जिसके हर महीने 300 यूनिट्स तक इन घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।